तो 3.5 मिलियन लोगों का यूजर डेटा मूवीक्विक के सर्वर से कल रात को लीक हुआ है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो जो डेटा था वो लीक हो चुका है। अब उसको कैसे चेक करना है, क्या करना है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ अभी तक ज़्यादा फैला नहीं है। अभी तक ट्विटर में ही है, क्योंकि ज़्यादातर साइट्स में आर्टिकल्स वगैरह अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। यूट्यूब में वीडियोस ज़्यादा अपलोड नहीं हुआ है। जिन लोगों ने भी अपलोड किया उन लोगों ने जस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपका डेटा लीक हुआ है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, एज ए यूजर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये सोच के अभी भी बैठे हो कि मूवी क्विक सॉल्व कर देगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डेटा है 8.2 TB डेटा है, जो कि डाउनलोड ऑलरेडी जो हैकर्स है, जिन लोगों ने लीक किया था, उन लोगों ने करके रखा है। आपका जो कार्ड डिटेल्स है, आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, सब उनके पास है। ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, सर्वर पे ही अभी भी है। सर्वर से लीक हो गया ऑलरेडी। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कि अभी आपको क्या करना चाहिए। कल रात को जब ये लीक हुआ तो मैंने क्या किया, क्योंकि सबको तो मैं बता नहीं पाया कि मैंने क्या किया। अभी बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग मूवीक्विक ऐप को अनइंस्टॉल मत करो, मूवीक्विक को अभी के अभी इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करके आप पहले चेक करो कि आपके मूवीक्विक अकाउंट के साथ जो जो कार्ड्स लिंक है, वो सारे कार्ड्स एक्टिव है कि नहीं। जितने भी सारे कार्ड्स है, काफ़ी सारे लोग अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, काफ़ी सारे लोग अपना डेबिट कार्ड लिंक करके रखते हैं, फिजिकल बैंक लिंक करना पड़ता है, क्योंकि मूवीक्विक में जो ऑफर्स मिलता है उसमें फिजिकल बैंक नहीं होगा तो कैशबैक नहीं मिलेगा। यूपीआई ट्रांजेक्शंस करते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको एक गुल्लक मिलता है जिसमें आपको कैशबैक मिलता है। तो सारे के सारा जो अपना ऑफिशियल डिटेल्स है, यानी कि ओरिजिनल डिटेल्स है, कहीं ना कहीं वही लीक है। क्योंकि मेरे पास 2-3 बैंक अकाउंट हो सकता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक ही बैंक अकाउंट है, और उन्हीं को वो सारी जगह में लिंक करके रखते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, अपने पैसे को भी उधर ही रखते हैं। आप लोग सेफ नहीं हो, बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। क्योंकि एज ए प्रैक्टिकली मैं अगर इस चीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो, आपका केवाईसी डिटेल्स तो लीक हो ही गया है। मैंने उस साइट के अंदर सब कुछ चेक कर लिया, मेरा क्या क्या लीक हुआ है, तो मुझे पता है कि आपका क्या क्या लीक होने वाला है। सबसे पहला चीज़, आपका केवाईसी डिटेल्स जो चला गया है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपना केवाईसी को कैंसिल नहीं कर सकते, मूवीक्विक अकाउंट को डिलीट करके भी कुछ नहीं होगा। मूवीक्विक तो ये बोल रहा है कि हमारा जो यूजर बेस है वो बहुत अच्छा है, हम लोग का जो सर्वर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, कोई डेटा लीक नहीं हुआ, ये फेक है। बट एक्चुअली में सब कुछ रियल है। अगर रियल नहीं होता तो आपका जो कार्ड डिटेल्स, जो जो कार्ड्स आपने लिंक करके रखा है, वो कार्ड्स वहाँ पे क्यों आता। अभी तक आप लोगों ने जितने भी कार्ड्स को लिंक किया है, सारा का सारा कार्ड्स का डिटेल्स वहाँ पे लिंक है। ऐसा नहीं कि आपका एक कार्ड अभी लिंक है, कल आपने 2 लिंक किया था, हटा दिया आप लोगों ने, तो वो डेटा नहीं है उनके पास, वो सब कुछ उनके पास है। तो नो मैटर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जितने भी सारे कार्ड्स आपका अभी के अभी लिंक है, सारे कार्ड्स को आप जाके मूवीक्विक ऐप में चेक करो। मूवीक्विक ऐप अनइंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता। सारे कार्ड्स को नोट डाउन कर लो, सारे कार्ड्स को वहाँ से डिलीट करो, अभी के अभी जाके डिलीट करो। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी डिलीट कर दो, बैंक अकाउंट को डी लिंक करो, यूपीआई को डी रजिस्टर कर दो, अभी के अभी जाके करो इस चीज़ को, इस वीडियो को देखने के बाद। दूसरा काम जो को आपको अभी के अभी करना है, आपको पता होगा जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और कुछ डेबिट कार्ड्स होते हैं जिसमें आप लोगों का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स प्री एनेबल्ड होता है, और क्योंकि ये सर्वर जो ये जो डेटा है ये बाहर लीक हुआ है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो इंटरनेशनली यूज होगा। आपका जो पैसा है इंटरनेशनली कटेगा, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कोई भी ओटीपी नहीं आता। बस आपकी कार्ड डिटेल्स किसी के पास है तो वो कुछ भी कर सकता है, और इसी की वजह से कार्डिंग जैसी चीज़ ज़्यादा बढ़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ के ऊपर हो। तो अभी क्या करो, अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पे डला हुआ था, ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों का होगा, तो अभी कभी जाओ, कार्ड को ब्लॉक कर दो। ब्लॉक मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करो, अपना कार्ड को ब्लॉक कर दो, उनके सारे ट्रांजेक्शन्स को लॉक कर दो। हो सके तो कार्ड रिप्लेस कर लो बैंक से, जो कि बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। बट ये पॉसिबल नहीं होता काफ़ी सारे लोगों की वजह से, लेकिन अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट है तो भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेटा चला गया है। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है उस पर भी आप अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को लॉक कर दो, क्योंकि हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी घुस सकते हैं, कुछ भी हो रहा है अभी आजकल। तो ये चीज़ आप करो। और बैंक अकाउंट का आप कुछ भी नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट को डीलिंग कर दो अभी फिलहाल के लिए, और कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का सॉल्यूशन है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है, बाहर ट्रांजेक्शन हो सकते हैं विदाउट ओटीपी। इसकी वजह से मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये काम करो, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके आप ये कर लो, ब्रांच में विजिट करो, और अपना कार्ड को लॉक कर दो। रिप्लेस हो सकता है तो नया कार्ड ले लो, क्योंकि आपका सीवीवी नंबर, आपका एक्सपायरी डेट, आपका कार्ड नंबर, एवरीथिंग लीक है, मतलब सब कुछ लीक है। बस वो लोग डालेंगे और आपका कार्ड यूज़ कर सकते हैं, सोच के देखो। तो अभी नॉट ओनली मूवी क्विक, पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी सारे ऐप है उसमें हम लोग क्या करते हैं,
अपना 1 मिनट टाइम बचाने के लिए हम लोग बहुत बड़े बड़े गलती करते हैं। जैसे पहला गलती कि हम लोग अपना कार्ड सेव कर देता है। हमको लगता है कि भाई कोई बात नहीं, सर्वर में डेटा तो स्टोर रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं परचेस करूंगा सीवीवी डालूंगा, ओटीपी डालूंगा, बिना ओटीपी का तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं। लेकिन भाई अगर आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन एनेबल है तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अभी काफ़ी सारे लोगों का हो भी गया होगा। ऐसा नहीं कि वो लोग हैक कर चुके हैं सर्वर से, अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो लोग काम में लेंगे डेटा को, बेच देंगे डेटा को। उससे पहले आपको ये प्रिकॉशंस लेना है क्योंकि ये ज़रूरी है। सो अभी के अभी जाओ, जो जो मैंने बताया वो चीज़ करो फॉलो, क्योंकि अब और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस चीज़ का है नहीं जितना मुझे लगता है। बाकी आप लोग देख लो, आप लोग को क्या करना है। जो लगा मुझे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ट्राई करो कि आपका एक की जगह पे 2 बैंक अकाउंट हो, जिसको आप एक ऑनलाइन में सारी चीज़ों को करने के लिए यूज़ करो। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों का एक ही अकाउंट होता है और उसी को वो लोग अपने जो अपने सेविंग्स है उस पे करते हैं और उसी से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसी से शॉपिंग्स वगैरह करते हैं। तो कुछ भी आज की डेट में सेफ नहीं है। तो बट इसके बारे में हम लोग क्या ही बोले। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत करके सेव करने का, क्योंकि जो लीक होना था वो ऑलरेडी चला गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, केवाईसी डिटेल्स तो गया, जो कार्ड से वो मैंने ब्लॉक ऑलरेडी कल रात को ही कर दिया था। तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था। आप लोगों को अगर लगता है कि ये फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्विटर में जाके सर्च करके देख सकते हो, ऑलरेडी वेबसाइट आप लोगों को दिख जाएगा, वहाँ पे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। वेबसाइट के अंदर सब कुछ चेक कर सकते हो। बट मैं वेबसाइट का लिंक इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें आप बाकी लोगों को भी चेक कर सकते हो। कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब ये चीज़ गलत है। सो मैं लिंक इसलिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो जो लीक हुआ है मैंने देखा था, इस बेसिस पे मैं आप लोगों को बता दिया, जिससे आप लोगों का हेल्प हो जाए। तो जाओ जल्दी से आके ये चीज़ करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बताता हूँ। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको भी हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है यार। अपना डेटा है, आप लोग बहुत मेहनत से ये डेटा को सेव करने की कोशिश करते हैं, और वही डेटा अगर लीक हो जाएगा तो क्या ही कर सकते हैं। खैर जो भी है, आई होप सो सब लोग खुश रहे एंड फिक्स हो जाए सब कुछ। एंड देखते हैं क्या होता है। बाकी मूवी क्या यहाँ पे अपडेट लाता है, अपनी लूप होल को फिक्स करता है या नहीं। डेटा चला गया है, इसके बारे में मत सोचो। एंड ये मत सोचो कि मूवी सब ठीक कर देगा। जो गया वो गया, कुछ नहीं कर सकते। बट अपनी एंड से आप लोग इतना करके रखो कि कुछ और गलत ना हो। और अगर गलत हो गया मतलब आपका सेविंग्स चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।